गुरु भक्ति योग। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र शरण है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक हैं। गुरु ईश्वर, ब्रह्म, आचार्य, उपदेशक, दैवी गुरु आदि सब समानार्थी शब्द हैं। ईश्वर को प्रणाम करो, उससे पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। आपके गुरु से मंत्र की दीक्षा लो, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप उच्च स्थिति पर पहुंच सकेंगे। आपके बदले में गुरु साधना नहीं करेंगे, साधना तो आपको ही करना होगा। हर मनुष्य के भीतर ज्ञान का भंडार छुपा है, अर्थात उसमें गुरुत्व विद्यमान है, परंतु उसके उद्घाटन के लिए गुरु की आवश्यकता है। किसी भी दिशा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस विषय के गुरु की जरूरत होती है। मनुष्य को डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर की, वकील बनना हो तो वकील की, विद्वान बनना हो तो विद्वान की, और चोर बनना हो तो चोर की शरण जाकर उस विषय का ज्ञान लेना पड़ता है। तो फिर सच्चे सुख का जो अमिट खजाना है, उस सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान क्या ऐसे ही मिल जाएगा? सहजोबाई कहते हैं, सहजो कारज संसार को गुरु बिन होत नाही, हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही। परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए किसी देहधारी पूर्ण गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? इसे समझने के लिए पहले इस बात को भली भांति मन में बैठा लेना जरूरी है कि पूर्ण संत या सच्चे सद्गुरु परमात्मा के ही व्यक्त रूप होते हैं। सच्चे गुरु और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं होता। अहंकार ही मनुष्य और परमात्मा के बीच एकमात्र आवरण है। सच्चे संत इस आवरण को पूर्णतः दूर कर परमात्मा से उसी प्रकार एकाकार हो जाते हैं जैसे नदी समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाती है। मनुष्य भौतिक सीमाओं के कारण प्रभु के भौतिक रूप का दर्शन करने में सर्वथा असमर्थ है। परमात्मा तक उसकी पहुंच तभी हो सकती है जब स्वयं परमात्मा मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य से उसके भौतिक स्तर पर आकर मिले। दयालु परमात्मा मनुष्य के उद्धार के लिए ठीक यही रास्ता अपनाते हैं। वे मानवीय रूप धारण कर संसार में आते हैं और परमात्मा के इसी मानवीय रूप को गुरु नाम दिया गया है, अर्थात गुरु मनुष्य रूप में परमात्मा ही हैं। अपने मानवीय रूप के माध्यम से वे जीवों को जगाते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखलाकर दीक्षा व कृपा के सहारे अपने से मिलाते हैं। दीक्षा ही परमात्म प्राप्ति का साधन है। यो जेति परे तत्वे स दीक्षाया चतुर्मूर्ति स्थितः।
सर्वानुग्राहक परमेश्वर ही आचार्य शरीर में स्थित होकर दीक्षा द्वारा जीव को परम शिव तत्व की प्राप्ति कराते हैं। हमें ज्ञान वैराग्य संपन्न सद्गुरु मिलने चाहिए। यदि सगुण और निर्गुण भक्ति की परिभाषा करें तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान, वैराग्य, क्षमा, शील, विचार, संतोष आदि सद्गुण संपन्न ब्रह्मनिष्ठ संत ही सगुण भगवान हैं। उनके प्रति आत्मसमर्पण एवं श्रद्धा समर्पण सगुण भक्ति है। और सत्व, रजस, तमस इन तीन गुणों से रहित जो सबका अपना चेतन स्वरूप है, यही निर्गुण भगवान है। अतएव दृश्य विषयों से लौटकर स्वरूप चेतना में स्थित हो जाना निर्गुण भक्ति है। भारतीय संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म, धर्म और साधना परंपरा में गुरु का अनन्य स्थान है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि सभी धर्म संप्रदायों में गुरु तत्व हमेशा शीर्षस्थ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य की पूजा गलत है, परंतु मनुष्य की पूजा न की जाए तो किसकी की जाए, पत्थर की या शून्य की? किसी पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है तो वह भी एक मनुष्य की आकृति है, और शून्य, निराकार आदि तो एक धारणा है। यह ठीक है कि मनुष्य में राक्षस और पशु भी हैं, परंतु मनुष्य ही में संत, सद्गुरु, देव और भगवान भी हैं। निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीति सोध सेव, जो चाहे आकार को साधु प्रत्यक्ष देव।